नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, क्लास हमने जो है सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा सेट नंबर क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्ति किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा हमारा सोमेश्वर प्रथम था। कौन था? सोमेश्वर प्रथम था। आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी? क्या विशेषता थी चोल मंदिरों की? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, विमान। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दीपांकर, अतीश दीपकर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो चौथे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा था? ठीक है, तो 5 का देखेंगे ऑप्शन में ए, हुमायूं का मकबरा था। दिल्ली सल्तनत में मजलिसे खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद है होता है जिसमें कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा, सदर उल सुदूर। ठीक है, 7 पढ़ेंगे। चरक संहिता कितने अध्याय व खंडों से विभाजित थी? ठीक है, तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 अध्याय और 8 कांड। ठीक है, खंड। देखेंगे 8वां, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ए बी ठक्कर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, 10 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आगे देखेंगे, किसने कहा था सुरक्षा किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ठीक है, तो 11 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट को देखेंगे कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो 12 का ऑप्शन में ये हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर से हुए थे? कहाँ पर हुए थे? तो 13 देखेंगे, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी, 1909 में। इसमें लिखा हुआ है कि भारत दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, जो 1960 में अधिनियमित हुआ उसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड मेकाले के द्वारा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासिक शक्तियों का किसमें निहित किया था? तो 16 का हमारा ऑप्शन में ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, आगे देखेंगे 17, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संदर्भ में उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो 17 का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, संगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो 18 का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीनी के लिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए पास कितने माह पर रख सकता है? ठीक है, कितने माह रख सकता है? 19 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा, 6 माह तक रख सकता है। आगे देखेंगे कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? ठीक है, तो 20 का देखेंगे ऑप्शन में ए हो जाएगा, कोई व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आगे देखेंगे, पंचायत राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, तो 21 का बी हो जाएगा, 43 के डी में कही गई है। पंचायत के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब के कारण होता है? तो 22 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कांतिक चट्टान के। ठीक है, आगे देखेंगे कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटते हुए मानसून के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो 23 का हमारा क्या जाएगा? उसमें हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो 24 का ए हो जाएगा, लघु हिमालय में। ठीक है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग
किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो 25 का हो जाएगा सी हो जाएगा मानसून पूर्व वर्षा। ठीक है। 26 देखेंगे कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो कि परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रमा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है। 27 का देखेंगे ऑप्शन में सी हो जाएगा मोलार्ड अभिक्रिया होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गामा तरंगें। निम्नलिखित में से किन किरणों में इंद्रधनुष निर्माण होता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। देखेंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा केवलर का। किसमें? केवलर का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उद्पादन की अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, क्या होता है? 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा गैस और ठोस। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज़ का प्रयोग वाष्प परीक्षण में शराबी चालकों की जाँच करने के लिए किया जाता है? 32 का सी हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रूसेल्सिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो 33 का ए हो जाएगा हमारा जीवाणु के कारण होती है। देखेंगे एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा ह्यूमस। ठीक है। आगे देखेंगे अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो 36 का हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा भोजन रसधामी में। आगे देखेंगे 37 जल के पुनः अवशोषण में किन हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 37 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वेसोप्रोसिन। ठीक है। आगे देखेंगे 38 का पढ़ेंगे गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती हैं? तो 38 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 2 पाई जाती हैं। देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लाटांग का कार्य नहीं करता? ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ओटोवाहन गुएटिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ठीक है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वायु पंप के। आगे देखेंगे कि अल्पावधि में भूमि के किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रेटन वुड। ठीक है। तो लास्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो 43 का ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा कामरेड गोविंद सिंह रावत। देखेंगे आगे 44 कि लानोज व कंपोज घास किस बायोगैस के अंतर्गत आती है? तो 44 का डी हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय बायोम के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायो का उदाहरण है? ठीक है। देखेंगे तो 45 का ऑप्शन में ये हो जाएगा हमारा टेगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? ठीक है। तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा 46 का ये हो जाएगा ए पृथ्वी, ए परिवार, एक भविष्य। ठीक है। आगे देखेंगे 47 मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? ठीक है। तो 47 का डी हो जाएगा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुँचे हेतु योग्यता। आगे देखेंगे कि गहन जिला कृषि, ठीक है, को किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा 1960 से 61 के बीच। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राजस्व का कितना हिस्सा होता है? ठीक है। तो 49 का हो जाएगा बी हमारा 15%। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? ठीक है। तो 50 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।